तो तुम्हें पता भी होना चाहिए कि उसमें क्या गलती है, नहीं तो वो गलती तुम बार बार करते रहोगे तो कभी सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छे से देखना, समझना, जो डाउट्स हो वो पूछना कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, इसको ऐसा सोचते तो इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार गलत कंसेप्ट बन गया तो तुम क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लगाते रहोगे और तुम्हारे सवाल बार बार गलत होते रहेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि गलत हो क्यों रहा है। ठीक है ना, समझ गए? नया चैप्टर, नई शुरुआत, इसमें पुराना अपन ने जितना भी पढ़ा है कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने आज तक कुछ ना पढ़ा हो तो भी तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, अगर पढ़ना चाहोगे तो, है ना? चलो ठीक है, ध्यान देना। तो पीएनसी में होगा क्या बेसिकली? शांत। तो पीएनसी में बेसिकली तुम्हें एक काम दिया जाएगा, एक वर्क बोला जाएगा कि भाई इस काम को करो, और उस काम को करने के कितने तरीके हैं तुमसे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दैट वर्क। ठीक है, पीएनसी का हर क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा कि तुमसे काम बोला जाएगा और ये पूछा जाएगा कि बताओ इस काम को करने के कितने तरीके हैं। समझ में आ रहा है? हर क्वेश्चन में यही सिनेरियो रहेगा। ठीक है, समझना, एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो तुम गए मूवी देखने, ठीक है, तो अपना डीबी मॉल है, ठीक है, इसमें 3 एंट्रियां हैं। ये अपना आइनॉक्स है, इसमें 4 एंट्रियां हैं, 4 एंट्रियां हैं। ठीक है, तुम मान लो यहां खड़े हो, अभी मॉल को देख रहे हो। नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन ऐसा होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ एंटरिंग इनटू मॉल, नंबर ऑफ वेज टू एंटर द मॉल। मॉल को एंटर करने के कितने तरीके हैं? 3, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से। है ना, क्वेश्चन क्या है? मॉल को एंटर करना है, तो मॉल को एंटर, तो अपना काम खत्म कब होगा? जब हम मॉल को एंटर कर जाएंगे। या तो यहां से जाओ, या तो यहां से, या तो यहां से। तो मॉल को एंटर करने के कितने तरीके हैं? 3। आया पक्का? अगला होता नंबर ऑफ वेज टू एंटर आइनॉक्स। आइनॉक्स को एंटर करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, आइनॉक्स में एंटर करने के लिए ध्यान देना, 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप, तुम्हें मॉल के अंदर जाना है, फिर तुम्हें आइनॉक्स के अंदर जाना है। तो मॉल के अंदर जाने के कितने तरीके हैं? 3। और एक बार तुम मॉल के अंदर पहुंच गए तो अब आइनॉक्स के अंदर जाने के कितने तरीके हैं? 4। और ये सोचने की कोशिश करो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। सोचो जरा क्यों, ऐसे समझो। मान लो तुम मॉल यहां से एंटर किए, तो यहां से अगर मॉल एंटर किए तो उसका या तो यहां पे, या यहां पे, या यहां पे, यहां पे 4 तरीके। अगर तुम मॉल यहां से एंटर करते तो फिर 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका यहां से। अगर तुम मॉल को यहां से एंटर करते तो आइनॉक्स जाने के 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका यहां से। तो 4 4 4 12 तरीके आ गए। नहीं आया? ठीक है, अब समझो। तो यहां अपना पहला प्रिंसिपल अब काम आएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हम लोग बात करें काउंटिंग में, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी वर्क को करने के, किसी वर्क को करने के नंबर ऑफ वेज अगर तुम्हें निकालने हैं, किसी काम को करने के पता करने हैं कि वे कितने तरीके हैं, और इस वर्क को अगर तुम 2 छोटे छोटे सब वर्क में डिवाइड कर दो, जैसे सब वर्क ए एंड सब वर्क बी, और इस सब वर्क को करने के मान लो अगर m तरीके होते, और इस वाले सब वर्क को करने के मान लो n तरीके होते, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ जो वर्क w है, इफ
वर्क W is completed when both subwork A and B are done. When both subwork A and B are done, then number of ways, ठीक है, will be equal to M into N. सिंपल सी भाषा में देखो, अगर कोई काम है, इसको करने के लिए इस काम को तुमने दो हिस्सों में तोड़ा, सबवर्क ए और सबवर्क बी। इसको करने के m तरीके हैं, इसको करने के n तरीके हैं, और जब तुम ये दोनों काम कर रहे हो तब जाके तुम्हारा ये काम कंप्लीट हो रहा है जो मेन काम दिया गया था। तो सिंपली उस केस में तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? अगर ये बड़ा वाला काम करने के लिए तुम्हें ये दोनों काम कंप्लीट करने पड़ रहे हैं तब जाके ये काम हो रहा है, तो सिंपली दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे इस केस में गौर करना, हमारा मेन काम क्या था, एंटर द आइनॉक्स, ये अपना मेन काम था जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैंने क्या किया, इस काम को दो हिस्सों में तोड़ दिया कि भाई पहले हम मॉल में एंटर करने के तरीके देखें, पहला काम या पहला सब वर्क। दूसरा काम, अगर तुम मॉल के अंदर खड़े हो तो आइनॉक्स में एंटर करने के तरीके हैं, ठीक है, तो मॉल में एंट्री करने के 3, आइनॉक्स में एंट्री करने के 4। अब तुम्हारा पूरा काम खत्म कब होता, क्या खाली इतना करने से तुम्हारा पूरा काम कंप्लीट हो जाता क्या सिर्फ ये करने से तुम्हारा पूरा काम हो जाता क्या? तो पहले तुम्हें मॉल के अंदर जाना पड़ता, फिर आइनॉक्स के अंदर जाना पड़ता। तो जब तुम दोनों काम कर लोगे तब जाके ये काम कंप्लीट हो पाता। और जब दो, समझ गए ना, कंसेक्यूटिव काम करने के बाद ही अपना पूरा काम अगर कंप्लीट हो रहा है तो सिंपली क्या यूज करोगे, बीच में मल्टीप्लाई। नहीं आया? थोड़ा आया, थोड़ा सा आया, धीरे आएगा, टेंशन मत लो। तो ठीक है, तो मेनली दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ये कब लगता है, जब कोई भी काम अपना पूरा तब हो रहा है जब दोनों काम को इकट्ठा कर लें, तब जाके अपना मेन काम पूरा हो रहा है। तो सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो शायद समझ में आ गया होगा। अगला क्या होगा, एडिशन। अगला क्या होगा, एडिशन। ठीक है, एडिशन कब लगता है, if work W is completed when either of A or B sub work is done, तो उस केस में number of ways of doing work W will be M plus N। ठीक है, टेंशन मतलब सब आ जाएगा धीरे। दूसरा सिनेरियो क्या कह रहा है, अगर मान लो हमने किसी काम को दो हिस्सों में तोड़ा, सब वर्क ए सब वर्क बी, और खाली सब वर्क ए करने से अगर ये काम हो रहा है पूरा और खाली बी करने से भी ये काम पूरा हो रहा है, तो सिंपली उस केस हम लोग क्या करेंगे, दोनों के तरीके ऐड करेंगे। अगर दोनों काम करने पड़ रहे हैं तब जाके काम पूरा हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो दो छोटे छोटे सिंपल से रूल है, समझ में आ रहा है। इंडिविजुअली हर एक काम को करने से अगर ये काम पूरा हो रहा है मेन वाला तो प्लस करोगे, सारे एक साथ करने के बाद जाके काम पूरा हो रहा है तो मल्टीप्लाई करोगे। दो छोटे केस याद रहेंगे, ठीक है। देखा, कुछ तो बोलो। चलो अब दोबारा इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब शायद समझ में आ गया होगा, एंटर द आइनॉक्स, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, 12 मल्टीप्लाई क्यू कैसे में आया। सेम क्वेश्चन आगे, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टू एंटर आइनॉक्स एंड देन रिटर्न
बैक होम। तो पहले तुम्हें क्वेश्चन फील आना चाहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तुम्हारा मेन काम क्या है। देखो स्टार्टिंग कहां से, तुम मॉल के बाहर खड़े हो, अभी भी स्टार्टिंग पोजीशन वही है कि तुम मॉल के बाहर खड़े हो। इस बार काम क्या है, नंबर ऑफ वेज टू एंटर द आइनॉक्स देन रिटर्न बैक टू होम। इस बार तुम्हारा पूरा काम समझ में आया, पहले तुम्हें जाना है आइनॉक्स के अंदर जाना है, फिर आइनॉक्स से बाहर आके घर भी जाना है। तो अब इस पूरे काम को करने के कितने तरीके हैं, और तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि तुम इस काम को तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो इस काम को मैं ब्रेक कैसे करूं, तो पहले हम मॉल के अंदर जाएंगे, फिर आइनॉक्स के अंदर जाएंगे, मॉल के अंदर आइनॉक्स के अंदर, फिर आइनॉक्स के बाहर आएंगे, फिर मॉल के बाहर आएंगे। और क्या सोच पा रहे हो, जब तुम सारे काम लगातार करोगे तब जाके पूरा काम कंप्लीट होगा। तो मल्टीप्लाई आएगा कि प्लस आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा प्लस आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मॉल के अंदर जाने के 3, आइनॉक्स के अंदर जाने के 4, आइनॉक्स के बाहर आने के 4, मॉल के बाहर आने के 3। तो कितने तरीके होते, 12 का स्क्वायर। समझ में मैंने क्या किया, मैं काम को ब्रेक करते चला गया, और मुझे पता चला जब मैं सारे काम कर दूंगा तब जाके हमारा जो मेन काम क्वेश्चन में दिया गया है वो पूरा होगा। नहीं आया, थोड़ा सा आया होगा, बिल्कुल नहीं। पक्का, चलो एक और तुम लोग बताओ, दिमाग लगाना। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इफ he doesn't use if it doesn't use same gate twice, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मतलब प्रीवियस काम क्या था, आइनॉक्स के अंदर जाना फिर वापस घर जाना, और इस बार कंडीशन ये है कि इसको सेम गेट 2 बार यूज नहीं करना है। तो वापस से पहले पहले मॉल के अंदर, फिर आइनॉक्स के अंदर, फिर आइनॉक्स के बाहर, फिर मॉल के बाहर। तो इनिशियली जब बंदा यहां खड़ा है तो मॉल के अंदर जाने के तरीके 3, फिर मॉल के अंदर पहुंच चुका है, तो अब आइनॉक्स के अंदर जाने के 4। लेकिन जरा सोचो, अगर वो आइनॉक्स जाने के लिए अगर उसने ये वाला गेट यूज किया होगा, तो जब बाहर आएगा तो बाहर आने के लिए उसके पास अब कितने ऑप्शन है। तो सोचो बाहर आने के लिए उसके पास आइनॉक्स के अब 3 ही ऑप्शन बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि जिस गेट से वो अंदर गया होगा अब उस गेट से तो बाहर नहीं आ सकता ना। तो अब उसके पास टोटल कितने ऑप्शन बचते, 3। अब ये यहां आ गया, और मान लो अंदर जाते टाइम वो मॉल के इस वाले गेट से गया था, तो बाहर आते टाइम अब उसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, मैंने क्या कहा, अपना पूरा काम क्या है, अंदर जाना फिर बाहर आना। ठीक है, तो हमने 4 सब वर्ग में तोड़ा, मॉल के अंदर जाना, आइनॉक्स के अंदर जाना, फिर आइनॉक्स के बाहर जाना। और जब तुम चारों काम कंप्लीट कर लोगे लाइन से, तब जाके पूरा काम हो पाएगा। क्या नहीं करेंगे, सेम ही तरीके से हो रहा है। एक नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, क्या सेम ही तरीके से हो रहा है, सेम गेट से वापस आना, क्या बोल रहे हो, दिक्कत है क्या, तुम आगे ये बताओ क्या दिक्कत आ रही, पूछो तो सही। कौन स्टेप नहीं आया, ये नहीं समझ में आया क्या मल्टीप्लाई क्यों किया। हमने इसको 4 सब वर्ग में डिवाइड किया, जब तुम चारों काम कर लोगे तब जाके ये पूरा काम कंप्लीट होगा। और मैंने क्या कहा, जब तक सारे काम नहीं हो जाते तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 2 केस हमने पढ़े ना, जब लाइन से सारे काम करने पड़ रहे हैं तब जाके मेन काम पूरा हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो,
इंडिविजुअली हर एक सब वर्क को करने से अगर मेन काम पूरा हो रहा है तो ऐड करो। बस ये दो चीज दिमाग में सेट कर लो बस। थोड़ा थोड़ा बताया होगा रे। पक्का है? और देखो धीरे धीरे आएगा। आगे चलें? आगे चलते हैं ना। चलो आएगा, टेंशन मत लो। मान लो एक कॉलेज है, इन कॉलेज, ठीक है, 3 courses runs in morning, 3 कोर्सेस मॉर्निंग में चलते हैं, 2 कोर्सेस इवनिंग में चलते हैं। ठीक है ना? A student has to take 2 courses. A student has to take 2 courses. एक बच्चे को 2 कोर्स लेने हैं, तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सो। पहला, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, 1 course of morning and 1 course of evening. 1 course in morning and other should be in evening. Other should be in evening. Both courses should be on same क्या बोले इसको, सेम टाइम कैसे हो सकता है? बोथ कोर्स समझ गए ना? सेम क्या बोलूं, सेशन, सेम सेशन। चलो ठीक है, चलो तो ध्यान देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। एक कॉलेज है जिसमें टोटल 5 कोर्सेज चल रहे हैं, 3 कोर्सेज सुबह चलते हैं, 2 कोर्सेज शाम को चलते हैं। अ स्टूडेंट हैज टू टेक 2 कोर्सेज, ये अपना है मेन काम, ये अपना मेन काम ये है, एक बच्चे को 2 कोर्स दिलाने हैं। ठीक है, इस काम को करने के कितने तरीके हैं? पहला केस है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो, ठीक है, तो ठीक है, तो टोटल कितने कोर्स है? 5। कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 और कोर्स 5, 5 ही तो कोर्स है टोटल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको 2 कोर्स उठाने हैं, उसको 2 कोर्स उठाने हैं, तो कौन कौन से 2 उठा सकता है? 1 2 उठा ले, या 1 और 3 उठा ले, या 1 और 4, या 1 और 5, या 2 और 3, या 2 और 4, या 2 और 5, या 3 और 4, या 3 और 5, या 4 और 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले केस का आंसर आएगा 10। उसने पहले में कुछ बोला क्या कि दोनों सुबह के होने चाहिए, या एक सुबह का एक शाम का होना चाहिए? क्या लिखा गया? ऐसा नहीं लिखा, कुछ भी हो सकते 2। तो सिंपली 2 कोर्स उठाने के टोटल 10 तरीके आ गए। उसको तो 2 कोर्स लेने थे ना, ये नहीं आया। हम लोग जो आंसर कह रहे थे वो अगले में आता।
सेकेंड केस में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एक कोर्स उसको मॉर्निंग में ही लेना है और एक कोर्स उसको इवनिंग का ही लेना है। तो मॉर्निंग का एक कोर्स लेने का और इवनिंग में एक कोर्स लेना है, तो मॉर्निंग का एक कोर्स लेने के कितने तरीके हैं? 3। इवनिंग का एक कोर्स लेने के कितने तरीके हैं? 2। क्वेश्चन बस ये उठता है कि मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा? मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्यों? कि अपना मेन काम क्या था? मेन काम क्या था? 2 कोर्स सेलेक्ट करना। तो क्या मॉर्निंग का एक कोर्स सेलेक्ट करने से पूरा काम हो जाएगा? क्या इवनिंग का एक कोर्स करने से पूरा काम हो जाएगा? जब तुम दोनों काम कर लोगे तब जाके पूरा काम होता ना। तो इसलिए क्या करना पड़ रहा है? मल्टीप्लाई। तो मेन काम दिमाग में रखो, हमें 2 कोर्स सेलेक्ट करना है, ये मेन काम है। समझ में आया? अगला पार्ट भी अच्छा है। अगला पार्ट कह रहा है कि इस बार हमें 2 कोर्स लेने हैं और दोनों सेम सेशन में होने चाहिए। मीन्स या तो दोनों मॉर्निंग में हो जाए या तो दोनों इवनिंग में हो जाए। पहले क्वेश्चन में आया? क्वेश्चन में नहीं आया? अब क्या इसको मैं सब वर्ग में डिवाइड कर सकता हूं? अगर मुझे इसको 2 कामों में अगर डिवाइड करना होता तो क्या करता? 2 केस क्या बनाते? या तो मैं दोनों कोर्स किसके ले लूं? मॉर्निंग के। या तो मैं दोनों कोर्स किसके ले लूं? मॉर्निंग के। या मैं दोनों कोर्स किसके ले लूं? इवनिंग के। तो केस तो बनते। तो 2 मॉर्निंग के कोर्स लेने के कितने तरीके? तो मॉर्निंग के मेरे को 2 कोर्स लेने हैं, तो मॉर्निंग में मान लो 3 कोर्स थे, 1 2 और 3, 2 कोर्स लेने हैं। तो कौन से 2 हो सकते? 1 2, 1 3 या 2 3। तो सोचो मॉर्निंग में 2 कोर्स लेने के 3 तरीके हैं। सोचो मॉर्निंग में 2 कोर्स लेने के 3 तरीके ना। इवनिंग में 2 कोर्स लेने के कितने तरीके हैं? इवनिंग में 2 कोर्स लेने का 1 तरीका है। क्वेश्चन बस इतना, प्लस की मल्टीप्लाई? प्लस की मल्टीप्लाई? प्लस। सबको समझ में आया? क्योंकि अगर तुम 2 कोर्स मॉर्निंग के ले चुके हो तो तुम्हारा अल्टीमेट काम तो पूरा हो गया था ना। अगर तुम इवनिंग में 2 कोर्स ले चुके हो तो ये यहां भी तुम्हारा पूरा काम हो रहा है। तो इंडिविजुअली इस केस के होने से तुम्हारा काम पूरा हो रहा है, इंडिविजुअली इस केस के होने से भी तुम्हारा काम पूरा हो रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या करते हैं? प्लस। थोड़ा आया? धीरे धीरे आएगा, थोड़ा बताया होगा। बिल्कुल नहीं आएगा। क्या हमने कहा? या तो दोनों कोर्स मॉर्निंग हो जाए या तो दोनों कोर्स इवनिंग हो जाए। तो 2 कोर्सेस मॉर्निंग में लेने के कितने तरीके? तो मैंने कहा या 1 2 ले लो या 1 3 या 2 3, 3 तरीके। 2 इवनिंग के कोर्स लेने का एक ही तरीका, बस आराम से। आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो बात कम करो और देखो। चलो मान लो तुम्हें जाना है ग्वालियर से दिल्ली, ठीक है? बीच में क्या पड़ता है? आगरा, ठीक है ना? ग्वालियर से आगरा 4 कार्स चलती हैं और आगरा से दिल्ली के लिए 3 ट्रेन चलती हैं, ठीक है? ये दोनों ही 2 वे हैं, जाने के लिए और आने के लिए भी सेम है, जाने के लिए आने के लिए दोनों सेम है, ठीक है? क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज। पहला, टू गो फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली। तो ग्वालियर से दिल्ली जाने के टोटल कितने तरीके होंगे? 12 पक्का? अगर मुझे इसको कुछ सब वर्ग में डिवाइड करना होता तो कैसे करता? तो ग्वालियर से दिल्ली जाना है तो पहले ग्वालियर से आगरा के नंबर ऑफ तरीके और फिर आगरा से दिल्ली पहुंचा दे।
मैं इसको दो सब काम में तोड़ सकता था। ग्वालियर से दिल्ली जाने के लिए पहले ग्वालियर टू आगरा जाओ, फिर आगरा टू दिल्ली जाओ। तो ग्वालियर टू आगरा जाने के कितने तरीके हैं? 4। आगरा टू दिल्ली जाने के तरीके हैं 3। प्लस की मल्टीप्लाई, प्लस की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा पूरा काम क्या है? ग्वालियर टू दिल्ली जाना। तो तभी तो होगा जब तुम ये और ये काम दोनों कर लोगे। 12 नहीं आया? सच में आया? मान लो यहां 2 फ्लाइटें भी चलती, फ्लाइट 1 एंड फ्लाइट 2, 1 वे फ्लाइट्स, मतलब वापस नहीं आती, बस जाती जाती है ना, ठीक है ना। अब ग्वालियर टू दिल्ली जाने के कितने तरीके? फोर्टीन पक्का? तो ग्वालियर टू दिल्ली, अब जरा सोचो, हम वाया लैंड भी जा सकते थे या वाया एयर भी जा सकते थे। तो वाया लैंड जाने के 12 तरीके तुम देख ही चुके हैं, और वाया एयर जाने के कितने तरीके होते? 2। क्वेश्चन बस उठता है प्लस की मल्टीप्लाई, प्लस। समझ में आ रहा क्यों? क्योंकि अगर तुम लैंड से भी अगर गए तो ग्वालियर टू दिल्ली तो पहुंच ही गए, और वाया एयर भी जा रहे हो तो तुम्हारा काम तो पूरा हो ही रहा है। या कॉमन सेंस यूज करो बस। पक्का? आया नहीं आया? ठीक है, चलो तो बताओ, ग्वालियर टू दिल्ली जाना है और फिर वापस आना है, ग्वालियर टू दिल्ली जाना है फिर वापस आना है, कितने तरीके? कितना? ग्वालियर टू दिल्ली जाना है फिर वापस आना है, कितने तरीके? 140? कितने? तो पहले काम को तोड़ने की कोशिश करो, काम को ब्रेक करो, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करते? इस काम को ब्रेक करना है, कैसे करोगे? पहले ग्वालियर टू दिल्ली जाने के तरीके, फिर दिल्ली से वापस ग्वालियर आने के तरीके। तो ग्वालियर टू दिल्ली जाने के तरीके अभी हमने देखा था, फ्लाइट चालू हो गई थी, तो 14 आएगा, 14 आया था ना। अब दिल्ली से वापस ग्वालियर आने के, ध्यान देना ये 1 वे फ्लाइट्स थी, ये 1 वे फ्लाइट्स थी ना। तो वापस आने के लिए तुम्हें इस रास्ते आना पड़ेगा, और इस रास्ते आना पड़ता तो वापस से कितने लगते? 12। प्लस की मल्टीप्लाई, प्लस की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा काम तुम्हारा क्या था? ग्वालियर से दिल्ली जाओ फिर वापस ग्वालियर आओ। तो जब तक पूरा काम नहीं होता मल्टीप्लाई करते रहोगे। नहीं आया? दिक्कत आ रही है इसमें? सच बताओ, पक्का? सच में आया? अगला बताना, अब मान लो फ्लाइट्स नहीं है, ठीक है, फ्लाइट्स तो मैंने ली, नो फ्लाइट्स, ठीक है ना, नो फ्लाइट्स। अब तुम्हें ग्वालियर से दिल्ली जाना है और फिर वापस ग्वालियर आना है, ठीक है, एंड नो व्हीकल शुड बी यूज्ड ट्वाइस, नो व्हीकल शुड बी यूज्ड ट्वाइस। सेम व्हीकल को तुम 2 बार यूज नहीं करोगे, फ्लाइट्स बंद है, तो ग्वालियर टू दिल्ली फिर वापस ग्वालियर, और सेम व्हीकल तुम 2 बार यूज नहीं कर सकते। तो कितने तरीके होते? समझ में आ रहा है? तो पहले ग्वालियर टू आगरा कितने? 4, फिर आगरा टू दिल्ली 3, और फिर जब दिल्ली टू आगरा जाओगे तो अगर मान लो तुम ट्रेन 1 से गए थे तो अब एक ऑप्शन कम हो चुका है, तो वापस आने के 2, और यहां से वापस यहां आने के, तो जिस भी कार से तुम इनिशियली गए होगे वो कार यूज नहीं कर सकते, तो 3। तो कितना आएगा? 72।
सच में बनने नहीं बनने भाई? सच में आया? पक्का? पक्का ना? चलो। ठीक है, थोड़ा बताया? आ रहा नहीं आ रहा? अगला देखें, अगला आते हैं। in an OMR sheet of 10 true or false questions. In an OMR sheet of 10 true or false question. Number of ways a student can fill the OMR sheet. If 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है एक OMR शीट में, कितने डिफरेंट तरीके से एक OMR शीट को फिल किया जा सकता है एक बच्चे द्वारा अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो। दूसरा, उसका एग्जैक्टली वन क्वेश्चन शुड बी रॉन्ग। एग्जैक्टली वन क्वेश्चन इज रॉन्ग एल्स करेक्ट। ठीक है ना? एल्स ऑल करेक्ट। ठीक है। थर्ड पार्ट, एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज करेक्ट। एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज करेक्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, पहला पार्ट सिंपल सा, तुम लोग करो। कैसे करोगे? ठीक है, एक OMR शीट है जिसमें 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन फिल द OMR शीट, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो कितने तरीके हैं? 2 की पावर, बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा? तो एक बच्चे को 10 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 अप टू क्वेश्चन 10 है। तो इन सारे क्वेश्चंस को भरने के OMR शीट में कितने तरीके हैं? तो क्यों ना मैं एक एक करके देखूं? तो तुम बस इतना बताओ, पहले क्वेश्चन को मार्क करने के कितने तरीके हैं? सबको समझ में आ रहा है? या ट्रू, या फॉल्स, या ब्लैंक? ब्लैंक भी तो छोड़ सकता है। तो तुम लोग OMR भरते हो, सारे भरते हो क्या? OMR शीट फिल करनी है ना, तो कोई खाली नहीं देता क्या? कोई तो होगा तुम में से जो खाली देता होगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के देखो 3 तरीके। तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 3 ऑप्शन थे, या तो ट्रू भरो, या तो फॉल्स भरो, या तो खाली छोड़ दो। दूसरे क्वेश्चन को भी भरने के 3, तीसरे को भी भरने के 3, सबको भरने के 3 तरीके होते। क्वेश्चन बस उठता है कि प्लस होगा बीच में कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम सारे क्वेश्चंस के लिए डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें क्या करना है, तब जाके तुम्हारी पूरी OMR शीट फिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पहले का आंसर कितना आता? 3⁹ सॉरी 10 है क्या? 10 क्वेश्चन है, सॉरी, बात नहीं करो। अगला अच्छा क्वेश्चन है, अगले का आंसर
एग्जैक्टली वन क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड एल्स ऑल आर करेक्ट। एक क्वेश्चन गलत होना है, बाकी सारे सही होने हैं। इस तरीके से ओएमआर शीट को भरने के कितने तरीके हैं? समझो क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, सॉरी एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए, बाकी सारे सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए, सही होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, सिंपल सी बात है, आराम से। तो पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आ रही है? पहली चीज तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इसने कहा एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए, वन क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठना चाहिए, कौन सा? एक क्वेश्चन रॉन्ग होना है, तो वो कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग करना है? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? तो समझ में आ रहा है? तो कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग करना है, वो सिलेक्ट करने के 10 तरीके हैं। सोचो, उसको ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग करना है कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, वो भी तो सोचना पड़ेगा। सोचो जरा, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, उसको सिलेक्ट करने के 10 तरीके। मान लो तुमने सोच लिया कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को गलत करना है और बाकी सारे कैसे करने हैं? सही। तो जरा सोचो, इनमें सही भरने का, इसको सही फिल करने के कितने तरीके? सोचो, इसको सही फिल करना है, सही फिल करने का एक ही तरीका तो होगा। अगर इसका आंसर ट्रू है तो इसमें ट्रू ही तो बनना पड़ेगा। तो इसको सही फिल करने का एक तरीका, इसको सही फिल करने का एक, बाकी सबको सही फिल करने का एक एक तरीका। और ये जो है इसको गलत फिल करना है, वन क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो गलत फिल करने का भी एक ही तरीका होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। अगर ये एमसीक्यू होता, अगर सेम क्वेश्चन मान लो एमसीक्यू, सेम क्वेश्चन मान लो अगर मैं एमसीक्यू में देता और एक क्वेश्चन गलत होना है, तो पहला सवाल उठता, कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन गलत करना है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? 10 तरीके हो गए। अब मान लो तुमने कहा कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को गलत करना है, तो इसको गलत करने के फिर सोचो 3 तरीके होते। मान लो इसका ऑप्शन आंसर ऑप्शन ए होता, तो गलत टिक करने के 3 तरीके होते, बी सी या डी। और बाकी सबको सही टिक करने का अभी भी एक 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 ही होता। ज्यादा हो गया ना? लग नहीं रहा है? इसमें हिसाब से शायद ये 10 नहीं आया होगा। 10 क्यों आया? सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन अगर रख दूं और तुमसे बोलूं जाके एक क्वेश्चन गलत कराओ, तो तेरे दिमाग में नहीं उठेगा कौन सा क्वेश्चन गलत करूं? तो क्वेश्चन भी तो तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा कि भाई ये वाला गलत करूं कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। तो कौन सा क्वेश्चन गलत करना है, ये सोचने के 10 तरीके। फिर उसको गलत करने का एक ही तरीका, अगर उसका आंसर ट्रू था तो फॉल्स ही मार्क करना पड़ेगा, और बाकी सबको सही करने का एक ही तरीका रहेगा। नहीं आया? पूछ लो जो पूछना हो। कुछ तो आया होगा। चलो, थोड़ा सा आया। ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है क्या? चलो, अगली का बताओ। एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज करेक्ट। कम से कम एक क्वेश्चन तो भाई सही होना चाहिए। कम से कम एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, कम से कम एक। हाँ, कम से कम एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। देखना बहुत अच्छा है। टोटल माइनस
नो क्वेश्चन इज करेक्ट। सोचो जरा इसको अच्छे से। टोटल केसेस में से अगर मैं वाले केसेस माइनस कर दूं जब उसका एक भी क्वेश्चन सही नहीं था, तो जो टोटल केसेस क्या होते जिसमें उसके सारे सही होते, या एक सही होता, या दो सही होता, या तीन सही होता, ये टोटल केसेस होते। उसमें से हमें कौन सा केस सोचो नहीं चाहिए? कौन सा केस नहीं चाहिए? जब उसके एक भी सही ना हो, वही केस तो नहीं चाहिए। अगर मैं वो केस अगर हटा दूं तो अब जितने भी केसेस बचेंगे उसमें कम से कम एक तो सही होगा। सोचो जरा, टोटल में से अगर मैं वो सारे केस हटा दूं जब एक भी सही नहीं हुआ, तो जो केसेस बचेंगे उसमें कम से कम एक तो सही होगा। बिल्कुल नहीं आया। टोटल तरीके कितने थे? 3 की पावर 10। इसका बताओ, एक भी सही ना हो तो एक भी सही ना करने के कितने तरीके हैं? एक भी सही ना हो तो इसको तुम्हें सही नहीं करना, तो सही नहीं करने के कितने तरीके? इसको सही नहीं करने के दो तरीके ना, या तो गलत भर दो या ब्लैंक भर दो। सही ना करने का मतलब ये नहीं कि गलत करना है, छोड़ भी तो सकते हो। नहीं आ रहा। इसको सही नहीं करना दो तरीके, इसको सही नहीं करना दो तरीके। तो शायद समझाओ 3 की पावर 10 -2 की पावर 10। अब से ऊपर से आएगा। ज्यादा कठिन हो गया, ज्यादा कठिन ले लिया मुझे लगता है ना। देखो पहला पार्ट आया, मेरे हिसाब से पहले पार्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहला पार्ट तो आ गया होगा। सेकेंड पार्ट आया, एग्जैक्टली वन क्वेश्चन इज रॉन्ग। ध्यान देना, यहाँ रॉन्ग बोला है तो गलत ही करना है, लेफ्ट ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्वेश्चन मायने रखता है। अगर यहां लिखा होता एग्जैक्टली वन क्वेश्चन इज आइदर रॉन्ग और लेफ्ट, तो फिर यहां 2 आता। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली एक क्वेश्चन गलत होना चाहिए। तो पहला सवाल उठेगा कौन सा क्वेश्चन। बाकी सब सही करने का एक तरीका और एक को गलत करने का भी एक ही तरीका। और इसमें था एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज करेक्ट, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो सही हो। तो हमने कहा टोटल में से वाले के हटा दो जब एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ। तो एक भी क्वेश्चन सही ना हो तो इस क्वेश्चन को सही नहीं करना, या तो गलत कर दूं या छोड़ दूं, या गलत कर दूं या छोड़ दूं। थोड़ा आया, थोड़ा तो आया होगा। ज्यादा हो रहा है क्या? आ जाएगा, टेंशन मत लो। करते करते चीज सेट हो जाती है दिमाग में। चला आगे। अगले लिखना, अगला लिखते हैं एनसीआर। एनसीआर होता है number of ways of selecting R items, number of ways of selecting R items from n different items. ठीक है? तो एक्चुअल एनसीआर का मतलब ये होता है number of ways of selecting R items from n different items. अगर तुम्हारे पास n डिफरेंट चीजें रखी हुई हैं तो उसमें से R चीजों को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ तरीके ही एनसीआर है।
ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 एप्पल्स हैं, एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4 और एप्पल 5। इसमें से मुझे मान लो 0 apples are to be selected, 0 apples are to be selected। ठीक है, मान लो मैंने तुमसे कहा कि भाई दिव्यांश उस रूम में जाओ, वहां 5 एप्पल रखे हैं, ठीक है, और तुम्हें एक भी एप्पल सिलेक्ट नहीं करना है, तो दिव्यांश क्या करेगा? जाएगा, वापस आएगा। मैं यहां पे नोट डाउन करूंगा, अच्छा एक तरीके से तुमने काम को कर दिया, समझ रहा है? तो एक भी एप्पल सिलेक्ट ना करने के कितने तरीके हैं? एक तरीका है कि भाई जाके कुछ उठाओ नदी, एक तरीका हो गया ना। पहले से हमारा एक भी चीज ना सिलेक्ट करने का भी एक तरीका तो होगा। और सही बात है, 5 डिफरेंट एप्पल्स में से 0 एप्पल्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 5 से 0 1। अगर मैं बोलूं दिव्यांश को बेटा तुम जाओ और 5 एप्पल लेके आ जाओ, 5 एप्पल्स को सिलेक्ट करना है, तो 5 एप्पल वो जाएगा, 5 उठा के ले आएगा, एक तरीका हो गया। क्या वो इस काम को और किसी दूसरे तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो 5 में से 5 एप्पल को सिलेक्ट करने का भी सोचो एक ही तरीका होगा। सही बात है, 5 में से 5 चीजों को सिलेक्ट करने के 5 से 5 एक ही होता है। मान लो मैंने इससे कहा कि जाके बेटा एक एप्पल लेके आ जाओ, एक एप्पल लेके आ जाओ। अब वो इस काम को कितने डिफरेंट तरीके से कर सकता है? पहले हो जाएगा एप्पल A1 ले आएगा, मैंने नोट डाउन किया, चलो एक तरीका ही हो गया। अगली बार वो गया A2 ले आया, तो मैंने कहा चलो एक और तरीका हो गया, 2 तरीके हो गए। फिर वो गया A3 ले आया, तीसरा तरीका। फिर वो गया A4 चौथा, फिर वो गया A5 पांचवा। अब अगली बार सोचो वो कोई भी तरीके से एप्पल लाएगा, वो पिछले वाले से रिपीट होगा? किसने मारा है? तो हम लोग रिपीटेशन वाले तरीकों को डिफरेंट तरीके में काउंट नहीं करते। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज तुम्हारे पास कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। पिछला अगर सेम तरीके से तुम काम को दोबारा कर रहे हो तो वो समझ गए ना, डिफरेंट वेज में काउंट नहीं होता, वो रिपीटेशन हो गया। तो डिफरेंट वेज इस काम को करने के कितने तरीके थे? 5। और सही बात है, 5 में से एक एप्पल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते? 5C1 मतलब कितना? 5। थोड़ा बता, पक्का? मतलब अब हम लोग n डिफरेंट चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज भी सीख चुके हैं। सोचो, इससे पिछले में याद करना, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, कौन सा वाला? कोर्सेस वाला, याद है? 5 कोर्सेस थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि 2 कोर्स तुम्हें सिलेक्ट करने हैं जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो गिन के किया था 1 2 1 3 1 4 1 5। बट अब सोचो अगर अब वो क्वेश्चन आता तो 5 कोर्सेस में से तुम्हें 2 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, तो सीधा इन 5 में से 2 कोर्स सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 5C2। याद करो पहला क्वेश्चन क्या था कि तुम्हें 2 कोर्स सिलेक्ट करने हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या हो गया? 5 डिफरेंट कोर्सेस में से तुम्हें 2 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, तो n डिफरेंट चीजों में से r डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज n r। समझ में आया? अभी नहीं आएगा? तो समझ में आया? NCR कब लगेगा? जब भी n डिफरेंट चीजों में से तुम्हें r चीजों को सिलेक्ट करने के तरीके अगर ढूंढने होंगे तो सीधा क्या यूज कर सकते हो? NCR यूज कर सकते हो। थोड़ा आया? चलो, अब इसमें एक चीज खास तौर पे नोट करना, यहां पर जो चीजों में से तुम सिलेक्शन कर रहे हो दे मस्ट बी डिफरेंट, दे मस्ट बी डिफरेंट।
ऐसा क्यों? देखते हैं। मान लो मैंने दोबारा दिव्यांश को भेजा, इस बार मैंने रूम के अंदर 5 1 रुपए के सिक्के रख दिए थे। मैंने दिव्यांश को बोला बेटा जाओ एक सिक्का लेके आओ, 1 कॉइन टू बी सिलेक्टेड। तो दिव्यांश जाएगा रूम के अंदर, बोलो, एक सिक्का उठाएगा, मेरे को लाके दिखाएगा। मैंने कहा चलो भाई एक तरीका हो गया। फिर वो दोबारा जाएगा, अगली बार वो ये वाला सिक्का उठा के लाएगा और मुझे दिखाएगा देखो सर मैंने काम को एक डिफरेंट तरीके से किया। बट क्या मुझे लगेगा कि उसने डिफरेंट काम किया? क्या मुझे लगेगा? क्या मुझे तो क्या लगेगा भाई, जो तुमने सिक्का पिछली बार दिखाया था अभी भी तुम वही सिक्का लाके मेरे को दिखा रहे हो, तुम मक्कारी मार रहे हो। सोचो, क्या मेरे को वो काम डिफरेंट लगा? क्या उसने बिल्कुल मेहनत करी, उसने पहले ये वाला सिक्का लाया था, अगली बार ये वाला लाया, अगली बार वो ये वाला लाएगा, मैं फिर उसको डांट दूंगा कि नहीं भाई तुम तो भाई एक ही तरीके से काम कर रहे हो। तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा कि तुमने इस काम को करने के कितने तरीके किए? एक ही तरीका किया। क्या अब 5C1 हुआ? क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समझना, जिन चीजों में से तुम चीजें सिलेक्ट कर रहे हो क्या वो डिफरेंट है? क्या नहीं है। ये तुम्हारे कैसे थे? आइडेंटिकल। तो जिन चीजों में से तुम सिलेक्ट कर रहे हो 8 चीजें, अगर वो आइडेंटिकल हुई तो एनसीआर फिर नहीं यूज कर पाओगे। तो एनसीआर कब यूज होगा? जब जिन चीजों में से तुम सिलेक्शन कर रहे हो वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? फ्रेंड। नहीं आएगा? एक बेसिक से एग्जांपल दिया मैंने, अभी थोड़ा बताया, समझ गए ना? हमें कोई काम डिफरेंट कब लगेगा? जब भाई हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो डिफरेंट मिले। तो पहला ये वाला सिक्का था, फिर दूसरी बार ये वाला सिक्का दिखा, तीसरी बार ये वाला सिक्का मिला, तो हमें तो यही लगेगा कि बार बार एक ही सिक्का के ला रहा वो। सच में? चलो एक और बता दो। तो अगर मैं दिव्यांश को भेजूं और बोलूं कि भाई 2 सिक्के उठा के लाओ, तो 2 सिक्के उठा के लाने के कितने तरीके होंगे? उस रूम में गया, वहां 5 आइडेंटिकल सिक्के रखे थे 1 रुपए के, मैंने बोला जाके 2 सिक्के उठा के लाओ। तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके होंगे? एक ही होगा क्या? थोड़ा सोचो जरा। सोचो, पहली बार वो गया, वो ये 2 सिक्के उठा के लाया, अगली बार वो गया वो ये 2 सिक्के उठा के लाया, तो क्या वो काम डिफरेंट हुआ? क्या मुझे तो सेम ही लगेगा। अगली बार वो गया वो इन 2 सिक्कों को उठा के लाया, तो भी मैं कहूंगा भाई तुमने वही काम दोबारा कर दिया। तो इसका भी आंसर क्या होता? एक ही होता। सब ऊपर से आ रहा है ना? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? चलो थोड़ा सा आया। तो सर मैं एनसीआर कब यूज कर सकते हो? जब एन डिफरेंट चीजों में से तुम्हें आर चीजों को सिलेक्ट करना हो तब। एग्जांपल देखते हैं। और पूरा पेज हटा दूं क्या? हटा दूं? पक्का? चलो क्वेश्चन देखना। 5 बॉयज है, 5 गर्ल्स है। बात कम करो। 5 बॉयज मान लो होते B1 से लेके B5, 5 गर्ल्स मान लो होती G1 से लेके कितना? G5। शांत। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट। बात कम करो। 4 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट्स। पहला, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो मान लो यहाँ 5 बॉयज बैठे हैं, यहाँ 5 गर्ल्स बैठे हैं, तुम्हें इनमें से 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके होंगे? तो क्या मैं 10C4 लगा पाऊंगा? क्या क्यों? सारे बच्चे आइडेंटिकल हैं क्या? लगा सकते हैं ना यार।
ये तो 10 बच्चे हैं, वो पक्का सबके सब डिफरेंट है। तो इन 10 बच्चों में से मुझे 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो 10 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने के सीधा 10CO। नहीं आया, कुछ तो बोलो यार। समझ में NCR कब लगा सकते हो? दिक्कत आ रही है क्या इसमें? अगला पार्ट बताना। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट्स इफ ऑल आर बॉयज। इफ ऑल आर बॉयज, सारे बॉयज ही होने चाहिए, सारे बॉयज ही होने चाहिए। तो अब सोचो, जो मुझे 4 बच्चे लेने हैं, तो क्या वो पूरे 10 में से लेने हैं क्या? मुझे सिर्फ अब इन 5 में से लेने हैं। तो इन 5 में से 4 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 5C4। सोचो, इन 5 में से मुझे 4 लेने हैं, तो इन 5 में से कौन से 4? 5C4। बॉयज में मान के चल रहा हूं, जुड़वा नहीं है, ठीक है ना? नहीं आ रहा क्या? नहीं चलाइए भैया, पक्का? अब बोल देना नहीं आया तो, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कब। ठीक है, ये भी आया। चलो अगला था ना, बस 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन सिलेक्शन। जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं 4 बच्चों का, उसमें 2 बॉयज होने चाहिए और 2 गर्ल्स होने चाहिए। तो मान लो मैंने तुम्हें एक काम दे दिया, शांत जाओ, कि भाई मैं एक बच्चे को लाया, बोला कि भाई यहाँ 5 बॉयज हैं, यहाँ 5 गर्ल्स हैं, अब तुम्हें 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, जिसमें 2 बॉयज होने चाहिए और 2 गर्ल्स होने चाहिए। तो तुम इस काम को स्टार्ट करने के लिए कैसे करते? तो तुम काम को डिवाइड कर लेते, चलो भाई पहले मैं 2 बॉयज इकट्ठा कर लेता हूं, फिर मैं 2 गर्ल्स को इकट्ठा कर लूंगा। तो तुमने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया। पहले तुम क्या काम कर रहे हो, चलो भाई पहले मैं 2 बॉय इकट्ठा कर लूं, पहला सब वर्ग। दूसरा, मैं 2 गर्ल्स इकट्ठा कर लूं, सेकंड सब वर्ग। तो पहले सब वर्ग को करने के कितने तरीके? तो 2 बॉयज को उठाने के कितने तरीके? 5C2। फिर 2 गर्ल्स को उठाने के कितने तरीके? 5C2। क्वेश्चन बस एक, मल्टीप्लाई की प्लस, मल्टीप्लाई की प्लस, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट काम क्या है? 4 बच्चे सिलेक्ट करना, ये तो तुम्हारा अल्टीमेट काम था। तो अल्टीमेट काम तुम्हारा तभी तो होगा जब तुम दोनों काम कर लोगे ना। समझ में आया? अगला देखें। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट्स, बात कम करो, मान लो करो था मेजॉरिटी शुड बी गर्ल्स, मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी गर्ल्स। चलो, तो खुद को इस सिचुएशन में रखने की कोशिश करो, और तुम्हें ये काम दिया जाता, तो तुम एक्चुअली में ये काम को करने के लिए क्या स्टेप्स लेते? तुम्हें अगर ये काम दिया जाए तो तुम क्या स्टेप्स लोगे? तो पहले तो तुम सोचोगे कि भाई अगर मेजॉरिटी गर्ल्स की आनी है, तो गर्ल्स की संख्या क्या क्या हो सकती है? तो या तो चारों गर्ल्स हो जाए, अगर चारों गर्ल्स हो गई तो काम मेजॉरिटी गर्ल्स आएंगी। और कुछ हो सकता है क्या? एक और केस हो सकता है कि एक बॉय उठा लूं और 3 गर्ल उठा लूं, अभी भी तो मेजॉरिटी गर्ल्स की होगी। और कोई तरीका हो सकता है क्या? और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो अगर मैं चारों गर्ल्स उठा लूं तो मेजॉरिटी गर्ल्स की हो जाएगी। अब चारों गर्ल्स उठाने के कितने तरीके? 4 गर्ल्स उठाने के, 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स उठाने के 10C4 आएगा या 5C4 आएगा? अब हमें कंफर्म
चारों गर्ल्स ही उठानी है, तो क्या इन 10 में से C4 लोगे क्या? अब कंफर्म है तुम्हें चारों गर्ल्स ही चाहिए, तो इन 5 में से 4 लेने पड़ेंगे ना। नहीं आ रहा। एक बॉय उठाने के कितने तरीके? एक बॉय उठाने का 5C1, 3 गर्ल्स उठाने कितने? 5C4, तो 5C3। तो प्लस की मल्टीप्लाई यहां पर एक बॉय और 3 गर्ल उठाने के मल्टीप्लाई यहां पर, और यहां पे प्लस की मल्टीप्लाई प्लस। ये समझ में आया? देखिए अगर तुमने 4 गर्ल्स उठा ली, तो जो तुम्हारा काम था 4 बच्चों का सिलेक्शन, ये यहां पूरा हो चुका है। या अगर तुमने ये वाला केस अगर करा, तो भी तो तुम्हारा तो पूरा काम हो चुका है। सच में आया? पक्का? क्या हो गया मधुर? मजा आ रहा होगा तुम दोनों को तो बहुत। खेल रहे हो ना? नहीं खेल रहे? कितने सीधे हो तुम? हाँ, नहीं खेल रहे? चलो, आयत ना? आता क्या? अगला करे? अगला बताना। B1 doesn't wants to come, doesn't wants to come with G1। B1 और G1 साथ में सिलेक्ट ना हो, B1 एंड G1 साथ में सिलेक्ट ना हो। क्वेश्चन अभी भी वही है, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट्स, और इस बार कंडीशन क्या है कि B1 और G1 साथ में नहीं आने चाहिए। कैसे करें? क्वेश्चन में आया नहीं आया कि तुम्हें कौन से केसेस नहीं चाहिए जब B1 और G1 क्या आ जाए साथ में? सोचो, मैंने आंसर ही बोल दिया। सही सोच रहे हो? सोचो, टोटल केसेस में से हमें कौन से केसेस नहीं चाहिए जब B1 और G1 साथ में आ जाए? सोचो, मैं वही केस तो नहीं चाहिए थे। तो टोटल केसेस कौन से थे? टोटल केसेस कौन से थे? 10C4। हाँ, अब ध्यान देना अच्छे से। माइनस वो केसेस जब B1 और G1 तो तुम्हें लेने ही लेने हैं, और दो और कोई भी हो सकता है। तो B1 को सिलेक्ट करने का कितने तरीके? अगर मैं 10 बच्चे हैं, उसमें मैं बोलूं कि दिव्यांश को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? सोचो, दिव्यांश को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? दिव्यांश 10 दिव्यांश है क्या? एक ही तो दिव्यांश है ना, तो उसको सिलेक्ट करने का एक ही तरीका तो होगा। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं किसको सिलेक्ट करना है, तो उस पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका तो होगा। B1 को सिलेक्ट करने का एक तरीका, G1 को सिलेक्ट करने का भी एक तरीका। बट अभी भी मेरे को 2 लोग और चाहिए टीम में। 2 लोग अभी भी तो और चाहिए। तो बचे कितने लोग? 8। उन 8 में से 2 लोग और चाहिए। अब सोचो, 4 सिलेक्ट होते ना, 1 2 4, तो टोटल में से वो केस घटा दिए जब B1 G1 पक्का सिलेक्ट हुए थे, और उनके साथ 2 और लोग आए थे। वो 2 कोई भी हो सकते थे। ये नहीं आया होगा? नहीं आया ना? क्या नहीं आया बताओ? टोटल में से वाले माइनस कर दो जब B1 G1 साथ में आ गए हो। तो B1 G1 तो आ ही गए, बट अब उनको टोटल 4 लोग चाहिए ना यहाँ पे, तो 2 लोग और भी तो चाहिए होंगे। नहीं आया? टू क्या है? ये कहा लिखा है कि 2 बॉयज 2 गर्ल्स भी होने चाहिए?
हटा दिया, 4 बॉयज बचे 4 गर्ल्स बचे, तो तुम 2 बॉयज और 2 गर्ल्स ले रहे हो, तो कहीं लिखा तो है कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स ही होनी चाहिए? बिल्कुल यहाँ सब खत्म हो गया क्या एक बार में? 8C 2 तो आ चुके हैं ना, तो 4 क्यों लोगे? चलो रुक जाओ, मुझे इससे पहले 2 क्वेश्चन और कराने चाहिए थे, इसको होल्ड पे डालो, अगला देखो, अगले देखो, अगले 1 2 देखो, आ जाएगा, उसके बाद ही आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट्स, मान लो था B1 शुड गेट सिलेक्टेड, पहले तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ पहले, सिंपल वाले का। ये 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और B1 सिलेक्ट होना ही चाहिए। कितना? तो जो B1 को सिलेक्ट होना चाहिए, ध्यान दो, तो B1 को सिलेक्ट करने का एक तरीका, अगर B1 को लेना है तो भाई B1 को तो उठा ही लो, तो B1 को उठाने का एक तरीका। अब बाकी कितना काम बचा? अभी भी तुम्हें 4 लोग तो लेने थे ना, तो 1 आ चुका है, तो 3 और चाहिए, और जो 3 चाहिए वो कितने में से हैं? बचे 9 में से कौन से 3? तो बचे 9 में से कौन से 3? टोटल तुम्हें 4 लोग चाहिए थे, समझ में आ रहा है? एक B1 आ गया, तो अभी भी तो तुम्हारा काम बाकी है ना, कितना काम बाकी है? 9 में से 3 लोगों को अभी भी और लेना है, और जब तक पूरा काम नहीं होता मल्टीप्लाई करते चलो। क्या बेटा? B1 को तो हम ले चुके हैं, B1 आ गया, अब B1 को 10 में से हटाया, बचे कितने? बच्चे 9, उनमें से 3 और आ गए, तो B1 तो हम पहले ही ले चुके हैं ना साइड में। अब ज्यादा हो रहा लगता है, बिल्कुल नहीं है क्या? अगले का होता चलो, G1 शुड नॉट बी सिलेक्टेड, G1 पक्का सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। G1 should not be selected। सोचो, 10 बच्चे हैं, तुमने कहा G1 सिलेक्ट नहीं होने चाहिए, मैं कह रहा हूं G1 को हटा दो, G1 को साइड में रख दो, बचे कितने बच्चे? काम कितना है? काम क्या है? अभी भी इन 9 में से 4 तो लेनी है ना, तो क्वेश्चन उठता है इन 9 में से कौन से 4? पीएनसी पूरा सोचने का है, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें अगर सोचना आता है तो अच्छी बात है, नहीं सोचना आता तो मुश्किल है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है पूरे चैप्टर में, मुश्किल से 1 या 2 फॉर्मूले होंगे बस, वो भी सही आएगा। हाँ, टोटल बच्चा कह रहा है टोटल में से वाले केस माइनस का, तो जब जीवन ले ही लिया तो जीवन को लेने का एक तरीका, बट इसके साथ 3 बच्चे और चाहिए, 9C3। सोचो दिस इज इक्वल टू 9C4, क्यों? 9C3 प्लस 9C4, याद करो एक का डिफरेंस, एक ज्यादा बड़ा वाला, इसको साइड लाओ, 9C4 प्लस 9C3 माइनस प्रॉपर्टी, 9C4 ही तो होगा, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। हाँ, एक और चीज, पीएनसी में बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को करने के। समझ गए ना? यहाँ क्या किया, टोटल में से वाले केस बता दिए जब जीवन सिलेक्ट हो गई थी, यहां हमने क्या किया, जीवन घटाया, बचे 9 में से 4 उठा लिए, तो कंफर्म है जीवन नहीं आई होगी। नहीं आ रहा? हाँ,
पिछले वाले में क्या बोल रहे थे? 8C4 क्या है? बस एक सेकेंड, हाँ इसमें कह रहे हो क्या तुम? इसमें B1G1 को, कौन सा केस था ये? नंबर वेज टू सिलेक्ट 4 स्टूडेंट्स जिसमें B1 और G1 साथ में ना हो। हाँ सुन लो, सुन लो एक बार, अच्छा कह रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए क्या नहीं करना। बोलो क्या नहीं करना? B1G1 को हटा दिया। हाँ हाँ, तो ये तुम कह रहे हो ये आंसर होगा। बच्चा कह रहा है कि इसमें से B1G1 दोनों को हटा दो। अच्छा कह रहा था, सुन लो। और बचे 8 में से 4 लेने हैं, तो इसमें ये कंफर्म हो गया कि B1G1 साथ में नहीं आए होंगे, तो ये दोनों तो हट ही चुके थे ना। हाँ या ना? ये कौन सा केस है जब B1 और G1 दोनों नहीं आए? ये वही वाला केस तो हो गया। बस और कोई केस नहीं होगा? बिल्कुल। अब इसमें वो केस तो तुमने लिया ही नहीं कि जब B1 आ गया हो और G1 ना आई हो। वो वाला केस तो लिया ही नहीं जब B1 ना आया हो और G1 आई हो। तो इसमें ये वाला केस भी ऐड करो। G1 B1 आ गया एक तरीका, G1 नहीं आया, G1 को हटा दिया, बचे कितने? 8, 8 में से 3 और लेने। इसमें B1 नहीं आया, B1 को हटा दो, G1 को आना है, G1 को ले लो, बाकी 8 में से 3 और। तो 8C3 प्लस 8C4 9C4, 9C4 प्लस 8C3 यही बनेगा। ज्यादा कर दिया मुझे लगता है, थोड़ा बताया। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? हाँ सच में आया? सच में आया ना? चलो और देखते हैं, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आता। चलो अगले लिखना। ठीक है, मान लो 5 एप्पल्स थे, बस 5 डिफरेंट एप्पल्स हैं, 6 डिफरेंट ऑरेंजेस हैं, है ना? तुम्हें 3 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं, 3 फ्रूट्स आर टू बी सिलेक्टेड, 3 फ्रूट्स आर टू बी सिलेक्टेड। पहला, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है? ऑल फ्रूट्स ऑफ सेम वेराइटी, ऑल फ्रूट्स शुड बी ऑफ सेम वेराइटी, ठीक है? ठीक है, बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, बात नहीं करो, शुड बी इन सिलेक्शन, both apples and oranges should be in selection। करना है बेटा, देखना नहीं है। करते चलो, जल्दी जल्दी आंसर लिखते चलो, और क्या? both apples and oranges should be in selection। majority should be of apples। बात नहीं करो। 5 MCQ questions, single correct in OMR।
5 MCQ विथ 4 ऑप्शंस, है ना, 4 ऑप्शंस, है ना. नंबर वेज, बात नहीं करो, to fill a mark sheet. पहला, no restriction. Second, exactly one correct. At least one should be correct. One question should be correct. एक बार में सही आंसर लिखने की कोशिश. पहला क्वेश्चन छाप लिया क्या? उसको मैं हटा सकता हूँ क्या? हाँ, पहला क्वेश्चन छाप लो एक बार. पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट छाप लो एक बार. ठीक है. क्लास 10A में 10 स्टूडेंट्स हैं. 10B में 12 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. नंबर ऑफ वेज फॉर्म अ क्रिकेट टीम. ये सेक्शन है 10th A 10th B, है ना.
10th ए में 10 बच्चे हैं, 10th बी में 12 बच्चे हैं। टोटल तुम्हें एक क्रिकेट टीम बनानी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता होगा क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं। बस आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। राम एंड श्याम शुड नॉट कम टुगेदर। राम एंड श्याम शुड नॉट कम टुगेदर। बात नहीं करना।
बस आराम से आराम से। हुए कुछ भाई? हुए नहीं हुए? हो गए? देखिए क्या, चलो पहले इस पे आते हैं। 5 डिफरेंट, अच्छा ये समझ में मैंने यहाँ डिफरेंट क्यों लिखा? अगर डिफरेंट अगर नहीं लिखता तो एनसीआर यूज कर पाते क्या? तो 11 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो 3 फ्रूट सिलेक्ट करने के कितना आएगा? 11C3। पहले का आंसर, ऑल फ्रूट शुड बी ऑफ सेम वैरायटी। तो ध्यान देना, इसमें मैं कह रहा हूं या तो तीनों एप्पल होंगे या तो तीनों ऑरेंजेस होंगे। तो 3 एप्पल लेने के 5C3, 3 ऑरेंजेस लेने के 6C3, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि हमारा अल्टीमेट काम क्या है? 3 फ्रूट्स को सिलेक्ट करना। तो ये होने से क्या 3 फ्रूट सिलेक्ट हो रहे हैं क्या? ये होने से 3 फ्रूट सिलेक्ट हो रहे हैं क्या? समझ में आया? अगला, बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस शुड बी इन द सिलेक्शन। कैसे क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा। टोटल माइनस सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। सोचो, टोटल माइनस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था? या तो सारे एप्पल हो या सारे ऑरेंजेस हो। तो टोटल में से वाले किस घटा दो। नहीं आ गया? या केस बना ले। सोचो, दो ही पॉसिबल तो केस हैं कि या तो 2 एप्पल 1 ऑरेंज होगा, या तो 2 ऑरेंज और 1 एप्पल होगा। सोच लो जरा, अगर तुम्हें 3 फ्रूट अगर लेने हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी निकलती हैं, या तो ये या तो ये। इस केस का आंसर 2 एप्पल कितना आएगा? 5C2, 5C2, 1 ऑरेंज 6C1, या था 2 ऑरेंज 6C2, 1 एप्पल 5C1, और बीच में प्लस आएगा। सोचो, 2 ही केस तो बनते। नहीं आया। मेजॉरिटी शुड बी ऑफ एप्पल्स। तो या तो 3 एप्पल होंगे या 2 एप्पल और 1 ऑरेंज होंगे। तो 3 एप्पल लेने का 5C3, 2 एप्पल लेने का 5C2 और 1 ऑरेंज लेने का 6C1। मैं सिंपल सिंपल 2 छोटे केस बनाए। नहीं सोच पा रहे क्या? सच में आया? पहला क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन आता है। 5 MCQ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस वाले। ओएमआर शीट दी है, भरनी है। तो हर एक क्वेश्चन को भरने के कितने तरीके? 2 3 4 5। हर क्वेश्चन को भरने के 5 तरीके, ABCD या ब्लैंक। तो हर क्वेश्चन को भरने के 5 तरीके। तो इसको भी भरने के 5, इसको भी भरने के 5, इसको भी भरने के 5, सबको भरने के 5। तो पहले का आंसर आता 5 की पावर 5। अगला अच्छा है, एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन उठेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन सही होना चाहिए। एक क्वेश्चन में से, इन 5 में से वो कौन सा क्वेश्चन है जो सही करना है? ये जरा S7 का आएगा। इन 5 में से एक क्वेश्चन पहले मैंने सिलेक्ट किया। अब जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया उसको सही भरने का एक तरीका, जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया उसको सही करने का एक ही तरीका होता है। बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो सही नहीं होने चाहिए। बाकी जो है वो सही नहीं होने चाहिए। तो बाकी जो 4 हैं, जैसे मैंने इसमें से एक को सिलेक्ट किया, इसको सही बनने का एक तरीका। अब ये सही ना हो तो इसको सही ना करने के 4 तरीके, या 3 गलत और या 1 ब्लैंक। तो इसको भी सही ना करने के 4 4 4 4, 4 की पावर 4। ये जला एग्जैक्टली सही करना है। कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया, सही किया। बाकी 4 में से कोई भी सही ना हो तो सही ना करने के 4 तरीके। लग नहीं रहा यार? अगला, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। कम से कम एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्या किया? टोटल माइनस नो क्वेश्चन इज करेक्ट। नो क्वेश्चन इज करेक्ट, ये कर दूं? तो टोटल कितना था? 5 की पावर 5।
एक भी सही नहीं हुआ। तो हर एक क्वेश्चन को सही ना करने के 4 तरीके, हर एक क्वेश्चन को सही ना करने के 4 तरीके, सोच लो। यही कहते क्या? लग नहीं रहा था। पक्का? अगला 10 सॉरी पहले सेक्शन में 10 बच्चे हैं, दूसरे सेक्शन में 12 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे करने? 11 11 सेलेक्ट करने हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 12 और ये कितना है? 22। तो 22 बच्चों में से तुम्हें कितने बच्चे लेने हैं? 11। तो 22C 11। मानते हो? अगला, राम फ्रॉम 10th A मस्ट बी सिलेक्टेड। तो भाई इसको तो भाई सिलेक्ट करना ही करना है। तो राम को सिलेक्ट करने का एक तरीका, राम को तो लेना ही लेना था, तो राम को सिलेक्ट करने का एक तरीका, लेकिन अभी भी पूरी टीम तो बनानी है। तो बच्चे कितने? बच्चे 21। तो बच्चे 21 बच्चों में से कितने बच्चे और लेने हैं? 10 अभी भी तो और लेने हैं। 21C 10 हो गया। अपना पूरा काम तो कंप्लीट करोगे तुम लोग, 11 बच्चे तो लेने ही लेने। शाम फ्रॉम 10B शुड नॉट बी सिलेक्टेड। तो शाम को भगा दो। बचे कितने बच्चे? 21। 21 में से तुम्हें अभी भी कितने बच्चे लेने हैं? 11। शाम को भगा दिया ना, ले तो लिया, शाम को भगा दिया। बच्चे कितने? 21 बच्चे, उनमें से अभी भी 11 तो लेनी है। राम एंड श्याम बोथ शुड बी इन द टीम। भाई दोनों टीम में होने ही होने हैं, तो दोनों को ले लो। राम को लेने का एक तरीका, श्याम को लेने का भी एक तरीका। बचा कितना काम? 10 बच्चे और लेने हैं। कितने में से? बचे 22 में से, 22 नहीं, बचे 20 में से, बचे 20 में से, 20 में से 9 बच्चे और लेने, सॉरी 20C 9। नहीं आ रहा क्या? राम एंड श्याम शुड नॉट कम टुगेदर। तो सोचो टोटल माइनस फोर्थ केस, सोचो टोटल माइनस फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या था? कि दोनों साथ में आ गए। और फिफ्थ केस क्या है? दोनों साथ में ना आए। तो टोटल में से फोर्थ केस घटा दो। नहीं आया। और टोटल कितना था? 22C4। तो 22C4 माइनस का 20C4 क्यों? 11 है, 11 है, 4 क्यों लिख रहा हूं? 22C11 माइनस का 20C9। आया थोड़ा? पक्का? करेंगे यहां तक आया? ठीक है, तो बाइनोमियल के पीआई क्यू निपटा लो तब तक। ठीक है, अगली क्लास में इसको होमवर्क मिलेगा तुम लोग, है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं? आया थोड़ा बहुत?